मित्रों सुप्रभात। आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भेजा है। हमारे पास छूना, चखना, देखना, सूंघना और सुनकर महसूस करने की क्षमता होती है। पर क्या आप जानते हैं कि सफल लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने और उससे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। और इसी विशेष गुण के कारण वे बन जाते हैं एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। वास्तव में यदि आदमी में व्यवहारिक समझ न हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। मित्रों, तो आज रविवार है और रविवार को हम बात करते हैं एक प्रेरणादायक उद्यमी की, जिनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इस कड़ी में आज मैं जिस उद्योगपति की बात करने जा रहा हूं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में व्यापार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। आर्थिक हालात ऐसी कि कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। टाइपिस्ट की नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ा, परंतु इस उद्यमी के पास था तो उद्यम करने की अपार शक्ति, और इसी के बदौलत उन्होंने खड़ा किया एक विश्वव्यापी बिजनेस साम्राज्य। ये वे थे जिन्होंने जिस होटल में 50 रुपए के मासिक पर स्टेनोग्राफर की नौकरी की थी, अपने अपार लगन और अथक परिश्रम की बदौलत उसी होटल के मालिक बन गए। भारत में निजी 5 सितारा होटलों की शुरुआत करने वाले इस शख्सियत को भारतीय होटल इंडस्ट्री का पितामह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, वे कोई और नहीं, वे थे होटल बिजनेस के बेताज बादशाह MS ओबेरॉय, मोहन सिंह ओबेरॉय। जी, ओबेरॉय होटल ग्रुप के संस्थापक। परंतु इस विरासत को बनाने में जो मुश्किलें मोहन बाबू ने झेली वे भी कम नहीं है। 15 अगस्त 1898 झेलम जिला पंजाब प्रांत के भावुन कस्बा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां मोहन सिंह का जन्म हुआ। उनकी पढ़ाई रावलपिंडी में हुई। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधे पर आ गई। लेकिन उनकी मां ने हिम्मत और धैर्य नहीं खोया। मोहन सिंह ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी उनके एक मित्र ने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने की सलाह दी। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखकर नौकरी की तलाश में वे अमृतसर चले गए, परंतु इस सीखने के बावजूद भी मोहन सिंह को कहीं नौकरी नहीं मिली। लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से वे बड़े ही असहाय महसूस करने लगे। अमृतसर जैसे शहर में रहने की एवज में उन्हें काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। जब उनके पास पैसे खत्म होने को आए तो वे 1920 में अपने गांव वापस चले आए। गांव वापस आने पर उनकी शादी भी कर दी गई। इस समय मोहन जी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी। काफी समय तक नौकरी की तलाश करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली। एक तरफ मोहन सिंह नौकरी न मिलने से परेशान थे, तभी उनके गांव में प्लेग नामक एक महामारी फैल गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। एक दिन मोहन सिंह ने अखबार में सरकारी क्लर्क की नौकरी का विज्ञापन देखा और इंटरव्यू के लिए शिमला चले गए। शिमला जाते समय उनकी मां ने मात्र 25 रुपए उनके जेब में रख दिए थे। शिमला में वे एक होटल को देखकर बड़े ही प्रभावित हुए और वहां जाकर उन्होंने मैनेजर से नौकरी के लिए आग्रह किया। मैनेजर ने नौकरी पर रख लिया और पगार के तौर पर मिला तो सिर्फ 40 रुपए। होटल में नौकरी करते हुए उन्होंने वहां का सबका दिल जीत लिया। वे होटल के क्लर्क होने के साथ साथ सभी काम सीखकर मैनेजर, स्टोर कीपर जैसे बहुत सारे कार्यभार संभालने लगे और इस तरह से उन्होंने अंग्रेज हुक्मरानों के चहेते बन गए। उस समय भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। इस वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड जाने लगे थे। मोहन सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया और पत्नी के गहने और जमीन गिरवी रखकर 1934 में उन्होंने उस होटल को खरीद लिया। इसके कुछ समय बाद
उन्होंने कलकत्ता का मशहूर ग्रैंड होटल भी खरीदा और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1947 में मोहन सिंह ने अपना ओबरॉय पाम बीच होटल खोला और मर्करी ट्रेवल्स नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोली। 1949 में उन्होंने द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के नाम से एक होटल कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग समेत कई पर्यटन स्थलों में होटल खरीदे। दिल्ली में 1965 में ओबरॉय होटल की स्थापना उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1966 में उन्होंने बॉम्बे में भी एक महंगी जगह लेके 36 मंजिला होटल बनाया और उसके बाद इस श्रृंखला के होटल बनते चले गए और आज ऑस्ट्रेलिया से लेकर हंगरी तक इस समूह के कुल 35 होटल हैं और उनमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। आज ओबरॉय होटल ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा होटल ग्रुप माना जाता है और इस ग्रुप के होटल दुनिया के सबसे बेस्ट होटलों में से शुमार किए जाते हैं। देश को पहला 5 स्टार होटल देने वाले राय बहादुर मोहन राय ओबरॉय 1962 में राज्यसभा और 1968 में लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकसभा में उन्होंने हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। वे रामगढ़ राज के काफी करीबी थे और उन्हीं के आग्रह पर हजारीबाग सीट से उपचुनाव लड़े थे। हिमाचल पर्यटन विभाग द्वारा शिमला के अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रकाशित टेबल बुक हर घर कुछ कहता है में बताया गया है कि ब्रिटिश मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क 6 महीने की छुट्टी पर लंदन गए तो वह सिसिल होटल का कार्यभार मोहन सिंह ओबरॉय को सौंपा गया था। मोहन सिंह ने इस दौरान होटल में ऑक्यूपेंसी दुगुनी कर दी थी। इस दौरान मोहन सिंह ओबरॉय उनकी पत्नी इशार देवी के साथ होटल के लिए मीट और सब्जियां खुद खरीदते थे। उन्होंने इस बिल में 50% की कमी ला दी थी। किताब के अनुसार मोहन सिंह ओबरॉय ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनकी स्टेनोग्राफी के ज्ञान के चलते ही उन्हें वहां पे कैशियर और स्टेनोग्राफर का पद मिला था। किताब के अनुसार जब सिसिल होटल के मैनेजर क्लार्क ने महज 25,000 रुपए में उन्हें होटल बेचने की बात रखी थी तो उन्होंने राशि का प्रबंध करने के लिए कुछ वक्त उनसे मांगा। उन्होंने राशि जुटाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात गिरवी रख दिए तथा उन्होंने 5 साल की अवधि में सारी राशि होटल मालिक को धीरे धीरे लौटा दी। सन 2000 में उन्हें अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले जाने माने उद्योगपति और ओबरॉय होटल समूह के संस्थापक राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय का 103 वर्ष की आयु में 2002 में निधन हो गया। वे इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए। दोस्तों, लेकिन उनका किया हुआ काम, उनके कीर्ति आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सच है कि हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर हम ठान लें कुछ करने का तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, ये था आज के प्रेरणादायक व्यक्तित्व। अगले रविवार को मैं किसी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ आपके पास मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।